आपने शेरलॉक होम्स के बारे में सुना होगा। कहा जाता है कि वो इस दुनिया का सबसे बड़ा डिटेक्टिव है। उसका दिमाग बहुत तेज है, लेकिन उसकी छोटी बहन जिसका नाम एनोला होम्स है, उसका दिमाग भी शेरलॉक होम्स की तरह है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग एनोला होम्स। कहानी की शुरुआत में हमें एनोला होम्स नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम के साथ रहती है। दरअसल एनोला जब बहुत छोटी थी तो उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसके दो बड़े भाई भी हैं। सबसे बड़े भाई का नाम मेक्रॉफ्ट होम्स है और उससे छोटे वाले का नाम शेरलॉक होम्स। जहां शेरलॉक होम्स एक डिटेक्टिव है, वहीं उसका बड़ा भाई एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और अपनी मॉम के बाद वो एनोला का लीगल गार्डियन भी है। लेकिन जब ये दोनों बहुत छोटे थे तभी इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। एनोला की परवरिश उसकी मॉम ने की। हालांकि उन्होंने कभी एनोला को स्कूल नहीं भेजा, लेकिन उसे घर पर ही उन्होंने हर एक आर्ट सिखाई। पढ़ना लिखना, चेस खेलना, अपना भेष बदलना, मार्शल आर्ट करना, उसे हर एक चीज में निपुण बनाया। एनोला की मॉम को वर्ड से खेलने का बहुत शौक था, इसीलिए उन्होंने अलोन शब्द को उल्टा करके उसका नाम एनोला रख दिया। एक दिन एनोला देखती है कि उसकी मॉम के कमरे में बहुत सारी फीमेल्स होती हैं, पर एनोला को वहां पर जाने की इजाजत नहीं होती। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वहां पर किस बारे में बात चल रही है। अगले दिन एनोला का बर्थडे होता है। आज वो 16 साल की हो चुकी है और जब सुबह उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि घर पर उसकी मॉम नहीं है। वो बिना बताए कहीं चली गई। जल्द ये बात उसके दोनों बड़े भाइयों को पता चल जाती है, जिसके बाद वो वापस अपने घर आने का फैसला करते हैं। एनोला उन्हें लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर जाती है। मेक्रॉफ्ट और उसका छोटा भाई शेरलॉक होम्स दोनों उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि इन दोनों ने एनोला को बहुत छोटी उम्र में देखा था। पर एनोला अपने दोनों भाइयों को पहचान लेती है। मेक्रॉफ्ट को एनोला का पहनावा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जबकि शेरलॉक होम्स को उसका पहनावा, उसके बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। अब ये तीनों के तीनों घर वापस आ जाते हैं। शेरलॉक होम्स एक बहुत ही जाना माना डिटेक्टिव है। वो घर की हालत देखकर समझ जाता है कि इनकी मॉम जानबूझकर सोच समझकर घर छोड़कर कहीं गई है, जिसकी प्लानिंग वो बहुत वक्त से कर रही थी। अब शाम को जब ये दोनों के दोनों भाई पूल खेल रहे होते हैं, मेक्रॉफ्ट अपने छोटे भाई से कहता है कि बड़ा भाई होने की वजह से मेरा ये फर्ज बनता है कि एनोला की देखभाल मैं करूं, जबकि मॉम को ढूंढने का काम तुम्हें करना होगा। शेरलॉक मेक्रॉफ्ट से पूछता है कि तुम एनोला की देखभाल क्यों करना चाहते हो। वो कहता है कि मॉम ने उसकी परवरिश अच्छे से नहीं की, उसे लड़कियों के तौर तरीके नहीं सिखाए। मैं उसे बोर्डिंग स्कूल भेजूंगा जहां पर उसे तौर तरीके सिखाए जाएंगे। एनोला बाहर से सब कुछ सुन रही होती है। उसे समझ में आ जाता है कि उसका सबसे बड़ा भाई पुराने विचारों का है, वो उसके साथ नहीं जाना चाहती। अब यहाँ पर धीरे धीरे एनोला की अपने भाई शेरलॉक होम के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। एक दिन जब वो अपनी मॉम के कमरे में होती है तो वहाँ पर उसे एक लेटर और कुछ पैसे मिलते हैं जो उसकी मॉम ने उसी के लिए छोड़े थे। दरअसल इसमें शब्दों की हेर फेर होती है, यानी कि एक तरह का वर्ड पजल होता है जिसे वो सुलझा लेती है। इसमें उसकी मॉम ने लिखा होता है कि जाओ और अपनी किस्मत को खुद आजमाओ। वो फैसला कर लेती है कि वो घर छोड़कर चली जाएगी, इसीलिए अगली सुबह ही वो अपने भाई शेरलॉक होम के कपड़े पहनकर रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। दरअसल उसने फैसला कर लिया है कि वो लंदन जाएगी, जहां पर वो अपनी किस्मत आजमाएगी। अब जब वो ट्रेन में बैठी होती है तभी वो देखती है कि बाहर कुछ शाही लोग हैं जो राजकुमार को ढूंढ रहे हैं, जिसका नाम ट्यूसबेरी है, लेकिन राजकुमार उन्हें कहीं नहीं मिलता। एनोला भी अपने कंपार्टमेंट में आकर बैठ जाती है। ट्रेन चलने की कुछ ही देर बाद राजकुमार ट्यूसबेरी एक बैग से निकलता है। वो एनोला को बताता है कि वो घर छोड़कर यहाँ पर आया है। दरअसल वो एनोला से बहुत सारी बातें कर रहा होता है जो एनोला को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो उसे अपने कंपार्टमेंट से बाहर निकलने के लिए कहती है और जब राजकुमार बाहर जाता है तो एक आदमी उसके ऊपर हमला करता है। दरअसल वो उसे मारना चाहता है। एनोला राजकुमार ट्यूसबेरी की मदद करती है। दोनों के दोनों उस किलर से बचकर ट्रेन से कूदकर वहां से भाग जाते हैं। इन दोनों को लंदन जाना है। चलते चलते रात हो जाती है, इसीलिए एक जगह रात बिताने का फैसला करते हैं, जहां पर एनोला उसे बताती है कि मैं भी अपना घर छोड़कर, यानी कि घर से भाग कर आई हूं। राजकुमार उसे बताता है कि मेरे पिता की मौत के बाद मैं पूरी तरह से अकेला हो गया। एक दिन एक बहुत बड़ा पेड़ मेरे ऊपर गिरने वाला था। मैंने मौत को बहुत करीब से देखा था और तब मैंने फैसला कर लिया कि मैं घर छोड़कर लंदन जाऊंगा, क्योंकि मेरी फैमिली चाहती है कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूं, जो कि मैं नहीं चाहता था। इसी वजह से मुझे घर से भागना पड़ा।
ये दोनों के दोनों अपना भेष बदलना चाहते हैं। इसीलिए राजकुमार ट्यूसबेरी अपने बाल कटवा लेता है, जिसके बाद उसे कोई नहीं पहचान सकता। साथ ही अभी दोनों लंदन पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद ट्यूसबेरी अपने रास्ते पर आगे निकल जाता है और अब एनोला एक कपड़ों की दुकान पर जाती है, जहां पर वो अपने लिए एक ड्रेस खरीदती है, क्योंकि उसे पता है कि उसके दोनों भाइयों को अब तक उसके घर से भागने की खबर मिल चुकी होगी और शेरलॉक होम्स किसी भी कीमत पर उसे ढूंढ लेगा, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा जासूस है। और इससे पहले कि उसका बड़ा भाई शेरलॉक होम्स उसे ढूंढे, वो अपनी मॉम को ढूंढना चाहती है। वहीं शेरलॉक होम्स अपने बड़े भाई को बताता है कि मुझे राजकुमार को ढूंढने का केस मिला है, पर इससे पहले कि मैं इस केस को सॉल्व करूं, मैं अपनी छोटी बहन और अपनी मॉम को ढूंढना चाहता हूं। वहीं दूसरी तरफ लंदन में हमें एनोला को दिखाया जाता है, जिसने अपने रहने के लिए किराए का एक घर ले लिया है। साथ ही वो अपनी मॉम को ढूंढने के लिए न्यूज़पेपर पर एक हिडन वर्ड्स में संदेश छपवाती है, ताकि जब उसकी मॉम इसे पढ़े तो वो उस तक पहुंच जाए। साथ ही वो लंदन में अपनी मॉम की फ्रेंड के पास जाती है, पर वहां से उसे कोई मदद नहीं मिलती। तभी एनोला को याद आता है कि उसकी मॉम अक्सर अपनी फ्रेंड के साथ लंदन की एक जगह के बारे में डिस्कस किया करती थी। वो उस जगह पहुंच जाती है जहां पर एक घर होता है। वो घर के अंदर जाती है, जहां पर वो देखती है कि जिस तरह से उसकी मॉम घर पर छोटे छोटे बारूद के बॉम्ब बनाया करती थी, उसी तरह का सामान यहाँ पर भी है। इसका मतलब ये है कि उसकी मॉम लंदन में कुछ करना चाहती है। दरअसल लंदन में एक रिफॉर्म बिल पास होने वाला है, जिसके लिए कई लोग विरोध कर रहे होते हैं, और अगर ये बिल पास हो गया तो सत्ता में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। यहाँ पर उसे समझ में आ जाता है कि उसकी मॉम रिफॉर्म बिल को पास करवाने के समर्थन में है, इसीलिए जल्दी वो लंदन में कई जगह बड़े बड़े धमाके करने वाली है। ये बात जानकर एनोला को बहुत दुख होता है, पर इससे पहले कि वो यहाँ से निकलती, यहाँ पर वही किलर आ जाता है जो ट्यूसबेरी यानी कि राजकुमार को मारना चाहता है। वो पीछे से उसके ऊपर हमला कर देता है और राजकुमार ट्यूसबेरी के बारे में पूछता है, पर एनोला को लड़ाई की कई सारी कलाएं आती है, इसीलिए वो उस किलर के ऊपर हमला करती है और इस जगह को ब्लास्ट करके यहाँ से भाग जाती है। एनोला को समझ में आ चुका है कि ट्यूसबेरी की जान खतरे में है, क्योंकि जिस किलर ने उसके ऊपर हमला किया था वो बहुत ही खतरनाक है। वो तय करती है कि अपनी मॉम को ढूंढने से पहले वो राजकुमार ट्यूसबेरी की मदद करेगी। इसीलिए अगले दिन वो अपना भेष बदलकर राजकुमार को ढूंढना शुरू कर देती है, पर राजकुमार ट्यूसबेरी उसे कहीं नहीं मिलता। इसीलिए वो महल जाती है, जहां पर वो ट्यूसबेरी की मॉम से और उसके अंकल से मिलती है। वो बताती है कि मैं शेरलॉक होम्स की असिस्टेंट हूँ, जब तक वो नहीं आते मैं इस केस पर काम करूंगी। उसे इजाजत मिल जाती है, जिसके बाद वो पूरे महल का मुआयना करती है। उसे पेड़ का वो टूटा हुआ हिस्सा भी मिल जाता है, जिसके बारे में उसे राजकुमार ट्यूसबेरी ने बताया था, जो उसके ऊपर गिरने वाला था। और जब वो उसे ध्यान से देखती है तो उसे समझ में आ जाता है कि ये अपने आप नहीं टूटा था, बल्कि इसे किसी ने राजकुमार के ऊपर गिराया था। यहाँ पर उसे एक ट्री हाउस मिलता है, जो कि ट्यूसबेरी का था। यहाँ पर बहुत सारा सामान होता है। यहीं रहकर उसने महल से भागने की प्लानिंग की थी। यहाँ पर उसे किताब मिलती है, जिसके अंदर कुछ फूल होते हैं। वो समझ जाती है कि ट्यूसबेरी ने यहाँ पर अपना एक सुराग छोड़ा है, वो फूलों की दुकान के पास ही उसे मिलेगा। तभी यहाँ पर राजकुमार ट्यूसबेरी की ग्रैंड मदर आ जाती है। वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। एनोला बताती है कि मैं यहाँ राजकुमार ट्यूसबेरी के केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। इसके बाद वो फूलों की दुकान के पास जाती है, जहां पर उसे राजकुमार ट्यूसबेरी मिल जाता है। वो बताती है कि तुम्हारी जान खतरे में है, तुम्हारे ऊपर वो पेड़ अपने आप नहीं गिरा था, बल्कि तुम्हें मारने के लिए किसी ने वो पेड़ जानबूझकर गिराया था। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजकुमार ट्यूसबेरी अब एनोला के साथ उसके घर चला जाता है। एनोला उसे बताती है कि तुम्हारे परिवार में ही कोई है जो तुम्हें मारना चाहता है। ये सुनकर वो बहुत डर जाता है, और तभी यहाँ पर एक ऑफिसर आ जाता है, जिसे एनोला के बड़े भाई ने उसे पकड़ने के लिए भेजा है। वो सबसे पहले यहाँ से राजकुमार को बाहर निकालती है, पर इससे पहले कि वो खुद भी बाहर निकलती, वो ऑफिसर उसे पकड़ लेता और उसके बड़े भाई मीक्रॉफ्ट के पास ले जाता है। मीक्रॉफ्ट एनोला को बहुत डांटता है और उसे बोर्डिंग स्कूल ले जाता है, जहां पर उसे उठने बैठने खाने पीने के तरीकों को सिखाया जाएगा, ताकि वो एक लेडी की तरह बिहेव करे। जबकि एनोला ऐसा नहीं चाहती। वो अपने भाई शेरलॉक होम्स की तरह बनना चाहती है, क्योंकि उसकी मॉम ने उसे उसी तरह की ट्रेनिंग दी है जिस तरह की एक जासूस की होती है। कुछ दिनों
दिनों के बाद यहाँ पर शेरलॉक होम्स उससे मिलने के लिए आता है। वो एनोला को शाबाशी देता है। वो कहता है कि मुझे गर्व है कि तुम उस जगह मुझसे पहले पहुंच गई जहां पर हमारी मॉम ने बॉम्ब बनाए थे, जिन बॉम्ब से वो शहर में धमाके करना चाहती है। शेरलॉक होम्स उसे न्यूज़पेपर देता और वहां से जाने से पहले कहता है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा, मैं भी राजकुमार ट्यूसबेरी के केस पर काम कर रहा हूँ। और उसके जाने के बाद जब वो न्यूज़पेपर पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि जो रिफॉर्म बिल है उसे पास करवाने के लिए राजकुमार ट्यूसबेरी के वोट की बहुत अहमियत है। और अब उसे समझ में आ जाता है कि राजघराने में कोई ऐसा है जो इस बिल को पास नहीं होने देना चाहता और वही राजकुमार को मारना चाहता है। एनोला को राजकुमार ट्यूसबेरी के पिता के छोटे भाई यानी कि ट्यूसबेरी के अंकल पर शक होता है, क्योंकि अगर ट्यूसबेरी इस दुनिया में नहीं रहा तो अगला लॉर्ड वही होगा, और अगर ट्यूसबेरी जिंदा रहा तो वो अगला लॉर्ड बनेगा। उसे पूरा यकीन है कि ये काम उसके अंकल का है, लेकिन वो उन्हें रंगे हाथ पकड़ना चाहती है। इसीलिए वो तय करती है कि आज रात को ट्यूसबेरी को लेकर महल में जाएगी, जहां पर वो उसके अंकल को रंगे हाथों पकड़ लेगी। रात के अंधेरे में ये दोनों के दोनों महल के अंदर पहुंच जाते हैं। महल में कोई नहीं होता, पर तभी इनके सामने वो किलर आ जाता है जिसने पहले भी ट्यूसबेरी को ट्रेन में मारने की कोशिश की थी। वो ट्यूसबेरी पर गोली चलाता है, पर ट्यूसबेरी बच जाता है और अब एनोला उसके ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। और तभी वहां पर ट्यूसबेरी की ग्रैंड मदर आ जाती है, जो ट्यूसबेरी के ऊपर गोली चलाकर उसे मार देती है, क्योंकि अगर ट्यूसबेरी जिंदा रहा तो वो बिल पास हो जाएगा। ट्यूसबेरी के पिता भी उस बिल को पास करवाना चाहते थे, इसीलिए खुद उन्होंने अपने बेटे को यानी कि ट्यूसबेरी के पिता को मरवा दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि रिफॉर्म बिल पास हो। उन्हें किसी भी तरह का शाही महल में बदलाव पसंद नहीं था। और ट्यूसबेरी अब भी जिंदा होता है, वो खड़ा हो जाता है। दरअसल एनोला ने उसे एक कवच पहना दिया था, जिस वजह से गोली लगने के बाद भी वो जिंदा रहता है। और अब यहाँ पर सिपाही आ जाते हैं, जो राजकुमार ट्यूसबेरी को उसी के बेटे और राजकुमार ट्यूसबेरी के ऊपर गोली चलाने के लिए गिरफ्तार कर लेते हैं। अगले दिन शेरलॉक होम्स को पता चलता है कि उसकी छोटी बहन एनोला होम्स ने राजकुमार के केस को सॉल्व कर दिया है। ये सुनकर उसे बहुत खुशी होती है। अब अगले दिन राजकुमार को जब अपना वोट देने के लिए जाना होता है तो सबसे पहले वो एनोला से मिलता है, यानी कि आज उसके वोट से रिफॉर्म बिल पास हो जाएगा। वही न्यूज़पेपर पर एनोला देखती है कि उसकी मॉम ने उसके लिए कोड वर्ड्स में एक संदेश छपवाया है, और जब वो उन कोड्स को डिकोड करती है तो उसमें लिखा होता है कि आज शाम को 5 बजे तुम मुझसे मिलने के लिए आना। जगह का नाम भी उसमें लिखा होता है, साथ ही लिखा होता है मदर। और जब वो देखती है कि उसमें मदर लिखा है तो उसे शक हो जाता है, क्योंकि उसकी मॉम कभी भी इस तरह के संदेश में अपने रिश्ते के बारे में नहीं लिखेगी। वो समझ जाती है कि ये काम उसके भाइयों का है, इसीलिए शाम को 5 बजे वो उस जगह पहुंच जाती है जहां पर वो भेष बदलकर अपने दोनों भाइयों को देख रही होती है, जो उसका इंतजार कर रहे होते हैं। जिस जगह पर उसे बुलाया था वहां पर शेरलॉक होम्स को एनोला का बचपन का एक खिलौना मिलता है, जिससे वो समझ जाता है कि एनोला यहाँ पर आई थी और उसे पहले से पता था कि हमने वो मैसेज न्यूज़पेपर पर छपवाया है, यानी कि उसकी बहन भी उसी की तरह तेज दिमाग है। इसके बाद एनोला अपने घर वापस आ जाती है, जहां पर उसकी मॉम उससे मिलने के लिए आती है और उससे माफी मांगती है कि अचानक इस तरह से बिना बताए मुझे जाना पड़ा। मैं चाहती थी कि तुम अपने दम पर खुद जीना सीखो, साथ ही मैं रिफॉर्म बिल को पास करवाना चाहती थी, क्योंकि ये आम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इसीलिए मैं शहर में बहुत जगह धमाके करने वाली थी, लेकिन तुमने राजकुमार ट्यूसबेरी के केस को सॉल्व करके सब कुछ ठीक कर दिया। अब हमें धमाके करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बिल पास हो चुका है। एनोला अपनी मॉम के वापस आने से बहुत खुश है। वो अपनी मॉम के गले लग जाती है और अब वो भी अपने भाई शेरलॉक होम्स की तरह एक डिटेक्टिव बन चुकी है, जो आगे चलकर अपने भाई शेरलॉक होम्स की तरह बड़े बड़े केसेस को सॉल्व करने वाली है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।